हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ एनसीईआरटी कक्षा 12 का मैथ प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। इसके बाद जो है देखते हैं, निम्नलिखित के मुख्य मानों का ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है निम्नलिखित के मुख्य मानों का ज्ञात कीजिए, यह क्वेश्चन है। इसके बाद है 7वां क्वेश्चन नंबर 7वां है, दिया है सेक इनवर्स 2/3 में 3, 2/3 में 3। तो कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए तो हम पहले लिखेंगे, हल इसका करेंगे। तो अब जब हल करते हैं तो हम लिखेंगे माना x बराबर यह संख्या जो है इसके बराबर, यानी कि x बराबर यह संख्या मानेंगे साइन सेक इनवर्स कोष्ठक में 2/3 में 3। क्या मानेंगे? सेक इनवर्स 2/3 में 3। अब करड़ी में 3 यह सेक इनवर्स में है, इनवर्स को हटाने के लिए इसको इधर करेंगे तो इनवर्स हट जाएगा। तो हम लिखेंगे सेक यक्स बराबर 2/3 में 3। अब 2/3 में 3 कितने अंश का मान होता है? तो यह सेक है तो सेक में लेके जाएंगे, और टेन रहेगा, टेन में काट में साइन है तो साइन में ले जाएंगे। तो अब हमारा दिया है सेक यक्स। जब सेक यक्स बराबर दिया है 2/3 में 3, तो यह 2/3 में 3, जो 2/3 में 3 कितने अंश का मान होता है? तो यह सेक 30 अंश का मान होता है। सेक 30 अंश को रेडियन में चेंज करेंगे तो हम 30 को π/180 से गुणा करते हैं, 180 से गुणा कर लेते हैं। तो 0 से 0 कट गया, 3 दूना 3 छक्क 18, यानी कि आएगा सेक x बराबर सेक π/6। जब दोनों पक्षों को तुलना करेंगे तो सेक और सेक हट जाएगा, बचेगा यक्स बराबर π/6। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों को तुलना करने पर जब दोनों पक्षों को तुलना करेंगे तो यह सेक और सेक हट जाएगा, तो मिलेगा x बराबर x बराबर π/6, x बराबर π/6। अब हम लिखेंगे सेक इनवर्स यक्स का मुख्य मान परिसर 0, पाई और माइनस π/2 यह होता है सेक इनवर्स यक्स का मुख्य मान परिसर होता है 0, पाई माइनस π/2। या हम कर सकते हैं इस यक्स के स्थान पर जो माना गया है सेक इनवर्स 2/3 में 3, इसके स्थान पर यह मान रखेंगे और बराबर यह रख देंगे, तो होगा
सेक इनवर्स 2/3 बराबर लिखेंगे π/6। यह आपका आंसर है। समझ आ गया दोस्तों? उतार लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट वाला दूसरा क्वेश्चन है 8वां। इसको मिटा दे रहे हैं। आठवां देखते हैं कि कह रहा है काट इनवर्स करड़े में 3 यानी कि काट इनवर्स करड़ी में 3। तो हल करेंगे इसको। हल माना x बराबर काट इनवर्स करड़ी में 3। तो अब काट इनवर्स में इसको इधर लाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा। तो हम लिखेंगे काट x बराबर कड़ी में 3। अब करड़ी में 3 जो है कितने अंश का मान होता है? काट करड़ी में 3 कितने अंश का मान होता है? यह होता है, जैसे कि अगर नहीं याद होता है तो सीधे फार्मूला होता है काट बराबर होता है कास बटे साइन। काट बटे साइन। इसके द्वारा हम इसका मान निकाल सकते हैं कि यह कितने अंश का मान होता है। तो यह होता है 30 अंश का मान। अब 30 अंश का मान कैसे ज्ञात करेंगे? 30 अंश यहाँ पर, 30 यहाँ पर लिखेंगे और 30 यहाँ पर लिखेंगे। तो 30 अंश का मान ज्ञात करने के लिए काश 30 अंश का मान होता है करड़ी में 30/2 फिर बटे 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, करड़ी में 3 बचेगा। यह आपका मान काट 30 अंश का मान होता है। तो हम लिखेंगे काट x बराबर काट 30 अंश। काट 30 अंश को हमको रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन में चेंज करने के लिए हम कितने से गुणा करते हैं? π/180। 30 को रेडियन में चेंज करने के लिए तो π/180 से गुणा करते हैं। तो 30 छक्का 180। 30 छक्का 180। तो काट यक्स बराबर आएगा काट π/6। ओके, π/6 आता है। तुलना करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों को तुलना करने पर दोनों पक्षों को जब तुलना करेंगे तो काट और काट हट जाएगा, मिलेगा यक्स बराबर π/6। यह मिलेगा x बराबर π/6। अब हम लिखेंगे काट इनवर्स यक्स का मुख्य मान परिसर मुख्य मान परिसर 0, पाई। क्या होता है? 0, पाई। तो x, इस x के स्थान पर जो माना गया है x बराबर काट इनवर्स कर रही में 3, तो यह इस x के स्थान पर यह मान रख सकते हैं काट इनवर्स करड़ी में 3 बराबर होगा π/6। यह आपका आंसर हुआ।
क्वेश्चन नंबर 8वें का आंसर π/6 होगा। तो अब अगर वीडियो मेरे समझ आ गया, सवाल समझ आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।